विभा का क्वेश्चन है कि पीछे एक सत्संग में आपने सेल्फ फॉरगिवनेस के बारे में और खुद को एक्सेप्ट करने के बारे में बताया था। पापा, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो जिसके कारण हमें रिग्रेट फील होता हो और रिग्रेट फील होने पर हम एक्सेप्ट भी कर लें कि हाँ, मैं हूँ ऐसा, खुद को दोष नहीं देना मुझे, पर अगर दुनिया में रहते हुए हमें बार बार हमारी गलती याद दिलाकर अगर हम रिग्रेट बार बार फील करवाया जाए, हमें बार बार रिग्रेट फील करवाया जाए, तो बाबा ऐसी सिचुएशन बहुत दुख पहुंचाती है। कोशिश करता हूं तुम्हारा प्रश्न समझने की। आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क इज कि मैंने तो अपने आप को स्वीकार कर लिया लेकिन दूसरे स्वीकार नहीं करते। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग विभा? और दूसरे मुझे मेरी गलतियों का बार बार एहसास दिलाते हैं और बार बार रिग्रेट फील करवाते हैं, तो मुझे बहुत दुख पहुंचता है। अगर दुख पहुंचता है इसका मतलब है अभी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। रिमेंबर दिस। अगर मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं ऐसा ही हूं, तो फिर कोई दूसरा भी यही तो कह रहा ना कि तुम ऐसे ही हो, तो फिर दुखी होने का क्या कारण है? समझ रहे हो विभा? समझो कि मैं चोर हूं और मैंने स्वीकार कर लिया मैं चोर हूं। अब कोई दूसरा मुझे बोल रहा तुम चोर हो, तब इसमें मुझे दुख क्यों पहुंचेगा? मुझे अगर दुख पहुंच रहा है उसका कारण है कि मैंने अभी स्वीकार नहीं किया कि मैं चोर हूं। अगर मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं चोर हूं, कोई दूसरा कह रहा है तुम चोर हो, तुम उसे बोलोगे थैंक यू, कोई तो है जिसने मुझे पहचाना, सच में मैं ऐसा ही हूं, थैंक यू फॉर रिकग्निशन। प्रश्न कुछ और है, आपने स्वीकार नहीं किया, आपने, आप पहले ही उसे भूल कह रहे हो, तो आपने अभी अपने आप को क्षमा नहीं किया। स्वीकार करने दो ढंग है, एक है कि भूल हुई एंड आई विल डू बेटर, और एक ढंग है कि ये भूल नहीं थी, मैं ऐसा ही हूं। तो अभी आपके प्रश्न में ये नहीं क्लियर हो रहा कि इसमें से कौन सी वाली बात सच है। तो नेक्स्ट टाइम बी वेरी क्लियर विद योर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो आंसर कभी भी क्लियर नहीं मिल सकता। वी हैव टू रिमेंबर दिस, है ना? तो मैं गैस कर रहा हूं, अभी तुम सिर्फ सर हिला देना, मैं देख पा रहा हूं विभा कहाँ बैठी है, तो तुम सिर्फ सर हिलाना कि ये गैस सही है कि नहीं। तुम्हें भी लगता है कि वो भूल थी, और वैसा नहीं होना चाहिए था, है ना? ठीक है, तब तुमने एक्सेप्ट क्या किया? मैं ऐसा ही हूं। नहीं, दिस इज नॉट द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ये फॉरगिवनेस इस भांति कि हाँ, भूल हो गई, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, कुछ तो हुआ मेरे साथ और मुझसे भूल हो गई, राइट? तो आज जब मुझे मेरी भूल का एहसास हो रहा है तो आई एम स्मार्टर टुडे। यस विभा, जैसे ही हमें किसी को भी जब अपनी भूल का एहसास हो जाता है तो वो अभी दैट पर्सन हैज बिकम स्मार्टर नाउ, मोर मैच्योर। तो फॉरगिवनेस इस भांति कि हाँ, बचपने में, मूर्ता में कई बार भूल हो जाती है, मुझसे भी हुई, मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ। और इस क्षमा के साथ साथ एक रिजॉल्व है, अगर पता ही चल गया कि भूल है, कि अब ये दोबारा नहीं होगी, राइट? अब दूसरा पहलू आता है तुम्हारे क्वेश्चन का, लेकिन दूसरे लोग बार बार उंगली करते हैं, याद दिलाते हैं। अक्सर आदत होती है ना, जहां दुखता है वहीं पे दबाओ तो और दुखता है। तो तुम तो नहीं दुखा रही, तुमने तो अपने आप को माफ कर दिया, लेकिन अब दूसरे लोग दुखा रहे कि देख तूने ऐसा किया था, देख तूने ऐसा किया था। यस, इज दैट योर क्वेश्चन कि उसमें दुख होता है? ओके, नाउ आई थिंक आई मे हैव एन आंसर। अब दूसरे लोग तुम्हें बार बार जता रहे हैं, टेक इट इन योर स्ट्राइड। वो तुम्हें याद दिला रहे हैं,
उनका पर्पस कुछ भी हो, वो चाहे तुम्हें नीचे दिखाने के लिए याद दिला रहे, वो जो भी कह रहे हैं, उनको क्षमा करना। दे नो नॉट वट दे आर डूइंग। उन्हें नहीं पता कि इससे कितना कष्ट होता है, इससे कितनी तकलीफ होती है। जीसस को तो सूली पे चढ़ाया तब भी उन्होंने क्षमा किया ना, कि फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट वट दे आर डूइंग। उनको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, मुझे सूली पे जो चढ़ा रहे हैं, इन्हें क्षमा करना। तो तुम्हें तो कोई थोड़ा बहुत पिंच कर रहा है, क्षमा करना। और अपने मन में इसे रिमाइंडर की तरह लेना। ऐसे समझो कि वो दुष्ट, वो कमीने लोग नहीं हैं जो तुम्हें तुम्हारी भूल याद दिला रहे हैं। परमात्मा उनके माध्यम से तुम्हें चेता रहा है कि मुझे और कॉन्शियस और कंपैशनेट जीवन जीना है। जब तक हम उन्हें दुष्ट समझेंगे, जब तक हम उन्हें गलत समझेंगे, जो हमें बार बार पोक करते हैं कि देख तूने ये गलत किया था, ये गलत किया था, उनको धन्यवाद देना शुरू कर दो। दुष्टता छोड़ दो। वो उनकी दुष्टता, उनका कर्म, वो निपटेंगे। तुम अपने कर्म क्रिएट मत करो। तुम सिर्फ इतना कहो, थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। शायद आपके माध्यम से परमात्मा मुझे चेताना चाहता है कि मैं अपने जीवन को और सुंदर बनाऊं, है ना। और एक बात और याद रखना विभा, अभी तो तुम बहुत छोटी हो बेटा, बहुत छोटी हो। एक बात याद रखना, ये जो पहना है ना मैंने, ये कौन सा कलर है? वाइट कलर है ना विभा। इतना बड़ा रोब अगर मैं खड़ा होके दिखाऊं तो, इतना लंबा चौड़ा आदमी इतना बड़ा वाइट कलर का रोब पहने आपको दिखाई देगा, राइट। लेकिन अगर इस रोब पर गलती से एक पेंसिल से, पेन से कहीं पे एक दाग लग जाए और मैं खड़ा हूं कहीं पे भी, तो क्या दिखाई देगा? इतना सा स्याही का धब्बा लग जाए तो क्या दिखाई देगा? इतना बड़ा सफेद रोब मायने नहीं रखेगा, इतना सा स्याही का धब्बा वो सबको तुरंत दिखाई देगा। हर कोई बोलेगा देखो ये आपके ये दाग लगा है। ये मन का ढंग है। उन लोगों की भूल इतनी नहीं है, उनके मन की ट्रेनिंग इतनी है कि उन्हें दाग ही दिखाई देता है ना। जब दूसरे को दाग दिखाई देता है, उससे तुम खुद को दागी मत समझ लेना। कपड़े पे दाग लगा है तो सर्फ एक्सेल लगाइए, दाग ढूंढते रह जाओगे, है ना। कर्मों में दाग लगा है तो क्षमा मांग लीजिए, क्षमा कर दीजिए, तो भी दाग धुल जाते हैं, दाग ढूंढते रह जाओगे। और भूल किससे नहीं होती। और पिक्चर के गीत याद आते हैं मुझे, सबको पता है, तो मैं पिक्चर के गीत के माध्यम से आपको इसका उत्तर देता हूं। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान कहो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो क्या है रे विभा, छोटी सी इतनी सी पिटकी सी लड़की अभी स्कूल जाती है, क्या कर करके क्या अपराध किया होगा? मैं तो राजेश खन्ना को याद कर लो, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तुम क्यों फिक्र करते हो कि दूसरे क्या सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में, क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में? तुमने कुछ किया, तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, उसे सुधारो, अपने आप को क्षमा करो, आगे बढ़ो। जिसको जो कहना है उसे कहने दो, है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए ये प्यारा जीवन, है ना। लेट देम बी द वे दे आर, फॉरगेट अबाउट देम।